कोडिंग में डाल रहा हूँ। ठीक। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक सीखे हैं उससे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम लोग दो शेप फ्लॉयड ट्रायंगल में दो शेप कर लिए थे, है ना? यस सर। तीसरे पे हम लोग को डिस्कशन करना है ना? यस सर। अच्छा, ये आपको बोले भी थे कुछ कुछ बना लेने के लिए, बना भी लिए थे इस पे? यस सर। ठीक है, चलिए तो थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन जो है ना, वो सेकंड वन का ही एडवांस है। जो थर्ड, तीसरा जो तरीका है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम लोग फ्लॉयड का तीसरे शेप की आज बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो तीसरा शेप है वो कुछ इस तरीके से है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इसको बोलते हैं डायमंड शेप भी बोलते हैं, है ना? इसको डायमंड शेप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको एलिमिनेट करें, ऐसे ऐसे अगर थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को एलिमिनेट कर दे, हटा दे, ऐसा मान लीजिए, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो सेकंड वाला है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है कि रो, जैसे सेकंड वाले में रो चल रहा था चलेगा, स्पेस जितना बन रहा था बनेगा, कॉलम जो चल रहा था चलेगा, लेकिन कॉलम में वहां था 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3। यहाँ वैसे नहीं है सर, क्योंकि रो नंबर 1 है तो कॉलम कितना है? रो नंबर 1 में कॉलम टोटल कितना है? अरे कितना कॉलम है टोटल? सर 4 बट 5 है सर, 5। कॉलम मतलब प्रिंट, कॉलम मतलब प्रिंट। रो 5 है। नंबर 1 में कितना कॉलम प्रिंट हो रहा है? एक सर। एक ही हो रहा है सर। एक ही सर। अच्छा, और रो नंबर 2 में कितना कॉलम प्रिंट हो रहा है? 3 दो सर। में दो इंक्रीज हो रहा है दो सर। सर। और रो नंबर 3 में कितना हो रहा है? 5। 5 एक somebody said कि सर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, पकड़ लिए कम से कम। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? 7 और ओके। 9। तो इसका मतलब इन रो के लिए हमको कॉलम को ऐसा सेट करना है कि इस केस में वो चले 1 to 1, 1 to 1, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, इस केस में वो चले कितना? 1 to 1, दिख रहा है ना? इस केस में कहां से कहां तक चलना चाहिए? 1 to 3। इस केस में कॉलम कितना चलना चाहिए? 1 to 5। इस केस में तो 1 to 7। इस केस में 1 to, कैसे करेंगे सर?
पहले तो बताया कि रो 1 है तो कॉलम 1, रो 2 है तो कॉलम 2। तो हमको तो ये समझ में आ गया कि 1 to रो तक चलाना है, रो नंबर तक चला देना है। यहाँ तो वो वाला बात भी नहीं है, सर नहीं ना है। लेकिन यहाँ एक बात है, एक फॉर्मूला है, अगर हम लिख दें 1 to 2 into रो। अरे ये ऋषिकेश करके कोई है, रोल नंबर 54 B1, क्या है? अब बोले नहीं, बंद कर दिए हैं, मतलब सुना रहे थे हमको क्या? हम बताइए। सॉरी सर, गलती से खुल गया था। अच्छा ठीक, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे ना कॉलम के लिए, तो देखिए आ जाएगा कैसे। मान लीजिए कि जब रो का वैल्यू कितना होगा 1, तो कॉलम 1 से शुरू होगा और 2 into 1 minus 1 कितना हो गया? 1 1 से लेके कहां तक चला? 1 हमको 1। चलाना भी है, 1 से लेके 1 ही तक चलाना है। यस yes सर। sir और जब रो का वैल्यू 2 होगा तो 1 से शुरू होगा, 2 into 2 minus 1 कितना हुआ? 3 सर। 3 तक चलाना है। yes यस sir सर। जब रो का वैल्यू 3 होगा 2 into 3 minus 1 5 आ रहा है। 5 सर। yes यस sir सर। बस ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे सेकंड वाला प्रोग्राम में, बस बन गया वो डायमंड सेट में। ठीक है, झट से पहले उसको किया जाए। अल्टरनेट में आगे बढ़ रहा है। क्या बोल रहा है जी इंटरनेट से? सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। वो हम भेज देंगे, हम अभी आपके सामने आज ही भेज देंगे। अच्छा, पाइथन में दिक्कत है, पाइथन में तो दिक्कत है। सर पाइथन, आज सिर्फ लॉजिक ही बता दीजिए फिर। हाँ पाइथन वाला तो हम इंस्टॉल करना भूल गए थे। अच्छा एक बस भाई 1 मिनट खाली देख लेते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पे बता दीजिए सर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं, कॉपी पे ही बता देते हैं। खाली एक बार देख लेते हैं कि पाइथन जो किए हैं बैकअप में आया है कि नहीं। नहीं होगा तो कॉपी पे ही बताएंगे। नहीं आया है, डेस्कटॉप पे देख लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज कॉपी पे ही होगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं बता सकते सर? पाइथन खुलेगा तब ना कमांड प्रॉम्प्ट पे होगा जी, वो करप्ट कर गया है सॉफ्टवेयर। ओके सर। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं इसी का। सेकंड वाला प्रोग्राम ही है। सबसे पहले आप इसमें फॉर चला दीजिएगा, फॉर रो चलाइए इन रेंज कहां से कहां तक? 1 to 6। +1 ठीक, गुड, ठीक है ओके। अब इसमें स्पेस, पहले स्पेस वाला बनाइएगा, और एसपी फॉर स्पेस इन रेंज कहां से कहां तक? 1 से लेके 5 माइनस रो प्लस 1।
और इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट, स्पेस प्रिंट कराना है। एक स्पेस प्रिंट कराना है, इंड डाल देना है। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या करना है, कॉलम चलाना है और कॉल इन रेंज, और उसमें वो वाला फॉर्मूला पुट कर देना है सर, 1 से लेके कहाँ तक, 2 इंटू रो -1। -1। -1, तो +1 भी तो करना होगा। यस सर। हम्म, ठीक है, कॉमा कॉलन। ठीक, और इसमें क्या डाल देंगे, प्रिंट प्रिंट और स्टार, सिंगल कोट के अंदर स्टार हम्म। कॉमा इंड। ठीक है, और जब इसमें आएगा तो क्या बना देगा, एक ठो नया, लाइन। दैट्स इट, बन गया, प्रोग्राम कंप्लीटेड। अगर आप लोग में कोई लैपी से जुड़ा है तुरंत टाइपिंग कर सकता है, टाइप करके चेक भी कर लेगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस लाइन को अगर हम करते हैं, इस लाइन को, ये तो बन गया प्रोग्राम, स्टार वाला तो कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि इस लाइन को अगर चेंज करके हम यहाँ पे प्रिंट कॉल और इंड दे देते तो क्या आता आउटपुट, इस केस में क्या आएगा आउटपुट, अरे ये लाइन लिख देंगे, इस लाइन के जगह पे ये लाइन लिख देंगे तो क्या होगा, सर जो कॉलम होगा वो दिखा। क्या मतलब क्या होगा, अभी तो No, उसका सर जो रो में समझाए रहेगा थे। सर वो कॉलम में प्रिंट हो जाएगा तो सर, सर उल्टा हो जाएगा सर प्रिंट। कॉलम वाइज उल्टा हो जाए। इस तरह शेप उल्टा हो जाएगा, इस साइड जो ऊपर वाला है इस साइड राइट साइड हो जाएगा। सर, सर एक मतलब तो हम बता ही रहे हैं 1 to 1, 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9 ऐसे चलेगा। सर एक सीरीज में हो जाएगा, हाँ एक सीरीज में, एक, हाँ बोलिए इसके बाद, एक मतलब सर सीरीज में हो जाएगा अगर इसमें फिर 1 2 3 होगा सर। यस सर। हाँ ये सर, जो 1 बोला 1 to 3 ये 3 ठीक बोल रहा है। 1 2 फिर 3 नीचे 4 से 1 2 3 4 1 5 2 3 4 5 5 5, और 1 2 3 4 5 6 1 2 7 3 4 5 6 7 6 9 तक। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि इस लाइन को हम ऐसे लिख देते तो क्या होता, सर जो रो रहेगा वही चलेगा, जैसे 1 2 2 3 3 ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 2 2, फिर नीचे 1 3 1 3 1 2 2 2 3 3 5 3। 7 इस तरह ये से। ना, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके। सर एक चीज बताइए सर, ऊपर में जो 5 माइनस रो प्लस 1 लिखे वो समझ में नहीं आया सर, फिर से बता दीजिए। क्या 5, टोटल रो कितना है, स्पेस इन रेंज सर, हाँ तो स्पेस के लिए टोटल रो, कितने रो के लिए हम बना रहे हैं इस प्रोग्राम को, 5 रो के लिए सर। जितना रो लिखेंगे उतना देना होगा यहाँ पे। अगर हम इसको 10 रो के लिए बनाते तो यहाँ क्या लिखते हैं, 10 10 और अगर 100 रो के लिए करते तो यहाँ क्या लिखते हैं, 1 से 100 तक रो -1 + 1। अरे बाबा यहाँ पे उसको ये वाला लाइन नहीं समझ में आ रहा है। जब ये टोटल रो 5 है तो 5 लिखें, 10 होगा तो 10 लिखेंगे, 100 होगा तो 100 लिखेंगे, 200 होगा, जो होगा वो लिखेंगे यहाँ पे।
इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब 5 रो का था तो 5 जो पहला रो है उसमें 4 स्पेस बनने का है। पहला रो में कितना स्पेस बनना है? 4 स्पेस। तो टोटल रो में से 1 घटाएंगे, क्योंकि रो नंबर तो 1 चल रहा है, तो टोटल में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए ये फॉर्मूला बैठाए हैं। ये +1 तो रूल का है, इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब है हमको? नो सर। ये तो रूल का है। ठीक है, तो जब पहला रो होगा तो 5 - 1 4 स्पेस, दूसरा होगा तो 5 - 2 3 स्पेस, तीसरा होगा तो 5 - 3 2 स्पेस, चौथा होगा तो 5 - 4 1 स्पेस, अब पांचवा होगा तो 5 - 5 0 नो स्पेस। हमको वैसा ही चाहिए था। ठीक है, यस सर। ओके। अब आते हैं एक, इसी में थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। या होमवर्क आपको दे दे, उस पर दिमाग लगाइएगा आप लोग। यस सर, हम लोग इस पैटर्न में दिमाग लग सकता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। पैटर्न तो वही रहेगा। एक तो ये है, एक ये है। ठीक है, एक ये वाला जो हम लोग पहले बना चुके थे। एक ये है, एक ये 4 क्वेश्चन में दिमाग दौड़ाइए, और आपको लग रहा है कि कोई एक पूछना चाहिए तो बोलिए किसको दिमाग लगा के बनाया जाए। नंबर 2 सर। नंबर 2 थोड़ा समझने में आ रहा है, मेरे को भी लगा कि यही एक पूछने वाले हैं। अच्छा, नंबर 2 का तो एकदम सीक्वेंस बदल गया है। अब तो वो फॉर्मूला पे आधारित है ऐसा दिख रहा है जो हम बताए हैं। No, sir. नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कॉलम एक फॉर्मूला पे पूरा हो जाए इस फिगर में नहीं दिख रहा है, इवन पहला वाला में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहला वाला में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो दिख भी रहा है, इसमें तो दिख रहा है कि 1 3 5 है और एक ही सीक्वेंस का है, इसलिए चल सकता है 2 into रो।
है ना। अगर रो ऑड होगा तो 1, इवन होगा तो क्या हो जाएगा? 0. 0। ये तो बना लीजिए, Zero. ठीक है। Yes sir, we have already और covered इसमें that. रो और कॉलम का जोड़ के हो जाएगा, ये भी आपका चल जाएगा उस फॉर्मूला पे। ये Yes, sir. दोनों उस फॉर्मूला पे नहीं बैठेगा, ये दोनों आपका उस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। 2 इंटू रो माइनस 1 के फॉर्मूला पे ये दोनों बन जाएगा, ये दोनों नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि कॉलम का सीक्वेंस एक नहीं है, 2 है। पहले वाले एग्जांपल में असेंडिंग होकर डिसेंडिंग हो जा रहा है, हो रहा है 1 नो, Yes sir. 1 2 1, 1 2 3 2 1, यानी एक बार असेंडिंग गया, फिर क्या होते गया? डिसेंडिंग Descending. होकर 1 तक चला गया। 1 2 3 4 3 2 1, तो यानी कि कॉलम के कितने सीक्वेंस हो गए? 2 सीक्वेंस, एक असेंडिंग और And एक descending. डिसेंडिंग। Descending. तो भैया जब 2 सीक्वेंस है तो हमको 2 बार लूप सोचना होगा, एक असेंडिंग के लिए और एक Descending. डिसेंडिंग के लिए, तभी बनेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। क्योंकि लूप तो या तो असेंडिंग का चलेगा या तो डिसेंडिंग का चलेगा, दोनों तो चल नहीं सकता है वो। यस ठीक है, तो इस दोनों के लिए, कॉलम के लिए हमको कितने लूप चलाने होंगे? 2 लूप। ठीक है, एक लूप इसको कंसीडर करेगा, इतने पोर्शन को कंसीडर कर लेगा, यानी कॉलम का एक लूप, कॉल का एक लूप, ठीक है, ये कर लेगा, और दूसरा लूप इसको कर लेगा। ठीक है, अब जाहिर बात है कि जहां पे ये खत्म होगा उससे एक कम से स्टार्ट होगा और घटते हुए 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? एक अरे ये कहां पे खत्म हो रहा है? 3 पे, तो 1 कम से ये स्टार्ट होगा, यानी कहां से स्टार्ट होगा? 2 से और कहां तक जाएगा? 1 तक. 1 तक। ये कहां पे खत्म हुआ है? 4 पे, तो 1 कम से स्टार्ट होगा अगला वाला लूप, और कहां तक चलेगा? 1 तक जाएगा. समझ में आ रहा है? Yes sir. यस ठीक है, ओके। अब चूंकि आपने क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या था कि रो सीधा है, फॉर्मेट भी सीधा है, रो भी सीधा है। यहाँ पे फॉर्मेट तो सीधा है पर रो क्या है? उल्टा है। यानी ये रो का कंसिडरेशन 1 पे नहीं करेंगे, बल्कि रो का कंसिडरेशन, ठीक है, 5 पे करेंगे। 5 4 3 2 1 पे, 1. ठीक है। यानी फॉर्मेट है सीधा, यानी अगर रो 5 है तो कॉलम एक ही बनना चाहिए, रो 4 है तो कॉलम 2 ही, मतलब 3 ही बनना चाहिए। फॉर्मेट है सीधा लेकिन वैल्यू है उल्टा, तो इसमें हम रो को उल्टा के अनुसार सोचेंगे और यहां पे भी वही काम करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 आ रहा है हमारा, तो जो रो वैल्यू आएगा वहां से लेके, हमेशा देख रहे होंगे कि रो वैल्यू ये 5 है, यहाँ रो से रो तक, रो से 5 तक का है। अगर रो नंबर 4 आ गया तो 4 से 5 तक का है, रो नंबर 3 आ गया तो 3 से 5 तक का है, रो नंबर 2 आ गया तो 2 से 5 तक का है, रो नंबर 1 आ गया तो 1 से कहां तक का है? 5 तक का है। क्योंकि यहाँ पे रो नंबर हम कितना लिए हैं? 5। तो कॉलम, हाँ, एक कॉलम का जो पोर्शन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन कहां से कहां तक चलेगा सर? रो से चलेगा कहां तक? 5 तक। रो से कहां तक चलेगा? 5 तक। तो जब रो का 5 वैल्यू होगा तो 5 से 5 तक चलेगा, एक बार चला। Yes sir. जब रो का वैल्यू 4 हो जाएगा तो 4 से लेकर कहां तक चलेगा? 5 तक. 5 तक। ये वाला मिल गया। और जब रो का वैल्यू 3 होगा तो 3 से लेकर कहां तक चलेगा? 5 तक. 3 से 5 तक सर. सर बाकी तो समझ में आ गया, ये इधर वाला सोच लिए ना, इधर वाला जहां पे खत्म होगा उससे एक कम, यानी हॉलवेज कहां से स्टार्ट होगा सर? 5 4 Ro 5 minus 1. मतलब 4 से शुरू होगा और कहां तक चलेगा इसमें?
वन तक सर। 1 तक One सर, तक। 1 तक। 1 तक। सर 4 से 4 चलेंगे तो 1 तक। 2 सर। 2 तक सर जाएगा। ठीक से देखिए पहले। 5 तक सर। 5 तक सर, 1 से 5 तक। ये स्टार्ट होगा तो एक कम से स्टार्ट होगा, ये 5 पे एंड हुआ है तो 4 से शुरू होगा, चलेगा कहाँ तक? 4 ही तक चले। नहीं, 4 ही तक डिसेंडिंग चलेगा। ऑर्डर है। 4 ही तक सर। डिसेंडिंग ऑर्डर है। सर ये नीचे वाला 3 तक चलेगा, 4 से 3 तक। 4 से लेके रो तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? और रोते रो तक। 4 से लेके रो तक चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और ये किस ऑर्डर में चलेगा? रो से लेकर असेंडिंग। ठीक। अब देखिए पहला वाला 5 पे एंड हो गया, एक ही प्रिंट किया, तो ये कहां से शुरू होगा? 4 से। कहां तक? तो रो 5 तक। तक डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या संभव है 4 से 5 तक डिसेंडिंग ऑर्डर? नो सर। नहीं है तो नहीं चला, No, इसमें लूप चलेगा ही नहीं। चलिए यहां पे एंड किया 5 में, ठीक है, फिर ये स्टार्ट होगा 4 से और रो नंबर है 4, तो 4 से 4 डिसेंडिंग ऑर्डर। सर एक बार चल जाएगा, तो एक बार क्या प्रिंट हुआ? 4। फिर यहां भी स्टार्ट होगा 4 से, ये रो नंबर है 3, ठीक है, तो 4 से सर 3 तक डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सर 4 और 3 दो बार चलेगा। चल रहा है? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे भी चलेगा 4 से लेके, ठीक है, रो तक, और रो नंबर ये क्या है? 2 है, तो 4 से 2 तक 4 3 2। यस। तो बस यही कर देना है, 2 ठो, बाकी सब कुछ वही रह जाएगा, सिर्फ 2 कॉलम का लूप लगा देते हैं। ठीक है सर 2 नंबर फिर से बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। सर थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर। सर 2 नंबर को रन हो जाता तो बढ़िया से समझ में आता, रन नहीं हो पा रहा है ना। रन हो जाता तो फिर समझ में आ जाता। अच्छा तो मेरा वाला में तो दिक्कत है, पेशेंस रखिएगा, 2-4 मिनट लगेगा इंस्टॉल करने में। ओके सर यस सर कर कोई दिक्कत नहीं सर, कर लीजिए सर।
दिख रहा है विंडो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताना है ना आपको। यस। ये वाला ना पैटर्न करना है। चलिए इसमें तो फॉर चलाइए, रो इन रेंज कहां से कहां तक चलाइएगा? 5 to -1। कोई दिक्कत इसमें समझने में? सर हम बोले हैं कि उल्टा चलेगा रो वाला, ठीक है। अब फॉर एसपी, एसपी तो वही चलाना है इन रेंज, ठीक है। अब एसपी को सेट करना होगा इसके मुताबिक, तो इसको चलाते हैं 1 से लेकर रो तक। बोलिए होगा कि नहीं होगा? जब रो का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना होगा? 5, तो एसपी कितना चलेगा? 1 से लेके 5 मतलब 4 तक। 5 का मतलब यहाँ क्या हो गया? अरे बाबा यहाँ पे हूं नहीं करना है, यहाँ दिमाग लगाइए। रो का वैल्यू पहली बार क्या मिलेगा? 5 सर। 5 5 एसपी चलेगा 1 से लेके 5 तक, मतलब कितना तक? 4 एक जितना देंगे उतना से एक कम चलेगा ना, तो 4। तो क्या करेगा? पहला में 4 स्पेस, तो पहला में 4 स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए हमको? यस सर। यस सर। ये 3 ही का हम बनाए, लिखे 3 ही है, आप 5 का समझ के इसको समझिए, ठीक है। इसका काम हो गया। अब सर कॉलम चलाना है, तो फॉर कॉल, तो कॉल 1, कॉल का 2 ठो चलेगा। एक कॉल 1 चलेगा इन रेंज, कहां से कहां तक चलेगा? रो से लेके 5 + 1, 5 + 1 असेंडिंग ऑर्डर। और प्रिंट क्या करेगा सर? सर कॉल 1 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर सर फॉर कॉल 2 चलेगा इन रेंज, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होगा? तो सर ऑलवेज स्टार्ट होगा 4 से, लेकिन ये चलेगा कहां तक? रो माइनस, -1। ठीक है। तो रो -1 करेंगे तो पहली बार कितना हो जाएगा? रो, ठीक है। इसको रो -1 मत कीजिए, खाली रो रहने दीजिए, रो -1 नहीं। रो हो जाएगा 5, तो 4 से लेकर 5 डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं चलेगा।
हाँ जी, सौरभ कुमार कौन है जी? 61B1। क्या दाल खदका रहे हैं क्या जी, उबाल रहे हैं? सॉरी सर, सॉरी। हैं? मतलब दाल उबाल रहे थे क्या? हाँ, तो फॉर कॉल 4 से स्टार्ट होगा। मम्मी इसको आप स्टार्ट कीजिए, इसको आप स्टार्ट कीजिए। 4 से ही स्टार्ट होगा और रो तक चलेगा -1। तो यहाँ रो का मतलब हो गया यहाँ 5। तो 4 से 4 एक बार चला देगा। तो इसको कर दीजिए आप रो +1। सर रोम रो +1 रहने दीजिए। हाँ देखिए ना, जब 5 होगा पांचवें केस में, तो 4 से लेके 6 तक, मतलब 4 से लेके 6 तक मतलब एक कम, 4 से लेके 5 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा नहीं चलेगा? जब आपका रो नंबर 4 होगा तो 4 से लेके 4 + 1 यानी 5, यानी एक कम, तो 4 से 4 तक एक बार चल जाएगा। ठीक है, एक बार हम रन करा देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर हम ड्राई रन भी कर देंगे। एक वाला नहीं आ रहा है, इधर वाला क्यों नहीं आ रहा है? इसको चलाना है 5 से लेके, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो स्टार्टिंग कर देते हैं रो। इसको आप स्टार्ट कीजिए रो 2, रो मतलब 5, और 5 से स्टार्ट कीजिए और इसको चलाइए आप कहां तक? रो तक। 5 है, 5 + 1 6 असेंडिंग ऑर्डर हो गया, जबकि इसको चलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर 5 5 दे देंगे तो नहीं चलेगा। 5 उसके बाद हो जाएगा 4। नहीं ना, हुआ नहीं, गड़बड़ हो गया है। ये आना चाहिए इसको 5 - 1 से रो तक, यानी 4 से एक छूट रहा है, एक छूट रहा है। रो -1 होना चाहिए। हाँ सर इसमें रो का वैल्यू 5 आ जाता है। हो गया, हो गया, हो गया। आ गया सर, रो सर वहाँ पे -1 केवल रो लीजिए सर। ठीक है, 4 से लेके रो -1 तक चलेगा, उसमें +1 होता है, इसमें क्या करना होता है? -1। डिसेंडिंग ऑर्डर में सर -1। -1। ठीक है, ओके। तो ये आपका बन गया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बार रो का वैल्यू कितना आएगा? 5। 5। 5 ठीक है, पहली बार रो का वैल्यू आ गया 5। 5। Yes, sir. इसकी एनोटेशन ओके। तो पहली बार आया रो का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 5। 5। एसपी कितना चला? 4 तक चला। 1 से 4 लेकर times. 4। 1 4 times 1 - 4। ठीक,
तो हमारे पास कितना स्पेस बन गया वहां पे? 4 4 space. 4 पूरे space स्पेस बन गया। फोर अब आया कॉल के पास आया, कॉल 1 कहाँ से स्टार्ट किया? फाइव रो 5 से फाइव 5 से, असेंडिंग ऑर्डर है, और चला कहाँ तक? 5 तक वन 6 तक मतलब 5 तक। तो क्या 5 प्रिंट हो गया? 5 हो गया। यस ठीक है, कॉल 2 कहाँ से शुरू हुआ? 5 4 से सर फोर एक फोर कॉल 2 4 से शुरू हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर है, यस और सर चलेगा रो कहाँ तक? माइनस रो -1 यानी कि फोर सर 4 से 4 तक डिसेंडिंग Four. ऑर्डर चलेगा। नहीं सर नो सर 4 से No. 4 डिसेंडिंग ऑर्डर। यस सर अरे बाबा, नो नहीं सर 4 to नहीं 5 चलेगा ये सर। 4 to 4 का मतलब हो गया 4 to क्या? 3 फाइव 5 डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, नो डिसेंडिंग बन रहा है, No, no. नहीं चला। होगा ना सर तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये नहीं चला, यहाँ आया नीचे, Print. कर्सर नीचे आ गया यहाँ पे। सर अगली बार में रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 4। 4 सर एसपी कितना चला? 1 से लेके कहाँ तक? 3 तक 3 तक 4 3 हाँ, 1 से लेके 3 तक कितना स्पेस? 3 3 सर 3 स्पेस ठीक। कॉल 1 अब स्टार्ट हुआ रो से, यानी 4 से कहाँ तक? 5 + 1 यानी 5 तक। तो 4 और क्या हो गया? 5 आ गया। यस फिर आया कॉल 2, ठीक है, यानी कॉल 1 आपका हो गया 4 से 5 तक। ठीक है, कॉल 2 स्टार्ट कीजिए। कॉल 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से। यस सर ठीक है, कहाँ तक? 3 तक सर 4 - 1 3 तक, यानी Three. एक बार चला 3 मतलब 4 से 4 तक। तो क्या आ गया? 4 अरे 4 से 3 मतलब 4 से 3 4 तक क्लियर, ये ना समझेंगे हम। यस ओके, अब आया रो नंबर घट के कितना हो गया? 3 सर 3। स्पेस 1 से लेके 3 यानी 2 तक, तो कितना 1 to स्पेस? 2 सर ठीक है, कॉलम 1 चला रो से, यानी रो कितना है? 3। 3 से 5 तक, तो क्या प्रिंट किया? 3 5 4 सर 5। 3 4 और ठीक है, यानी कॉल 1 हो गया 3 से 5 तक, और कॉल 2 जो हो जाएगा वो कहां से कहां स्टार्ट करेगा? 4 से, ठीक है, 4 से 2 सर 4 से 3 - 1 2 यानी 3 4 तक। से 2 यानी 3 ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 और क्या आ जाएगा? आ रहा है। यस सर तो यही है, इसको नोट कर लीजिए। इसको हटा देना। 1 सेकंड सर आइए जो ड्राई रन हटाते हैं। ओके सर हो गया सर ओके, सर आप ऑफलाइन नहीं करवाइएगा क्या? क्या ऑफलाइन? सब प्रैक्टिकल वगैरह सर। प्रैक्टिकल ऑफलाइन में नहीं कराएगा हम, तो आपको रोका गया है प्रैक्टिकल के लिए? कीजिए। कब आपको मना किया गया है? आप ऐसे विचित्र टाइप का सवाल पूछ रहे हैं। आपका आपका थ्योरी है, लैब सब लगा हुआ है आपके शेड्यूल में। ठीक है, कॉलेज आइए, कीजिए, आपको कोई मना किया है? चलिए, ये हो गया, तो बाकी पे आप ट्राई करेंगे, बाकी पे दिमाग लगाएंगे, होमवर्क। यस सर। व्हाई नॉट? यस सर ठीक, तो आपके पास टोटल 3 होमवर्क हम दिए हुए हैं, बाकी 3 पे आप ये कीजिए, और अगर दिक्कत आए तो हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेट्स कम टू दी